मिट्ठू से मिलने के बाद भी उसने एक भी बार उसको चिपटाया नहीं, न ही उससे कुछ बात की। सीधा उसको अपने साथ लेकर चली गई। जरूर मेरा मिट्ठू खतरे में है। आप लोगों ने मेरे बच्चे को कहाँ मौत के मुंह में भेज दिया। तुम फिक्र मत करो चिंकी चिड़िया, हम मिट्ठू को सही सलामत इस जंगल में वापस लाकर ही रहेंगे। चलो सब। एक जंगल में चिंकी चिड़िया और मोनू चिड़ा अपने एक घोंसले में रहा करते थे। महीनों साथ रहने के बाद भी इनके कोई औलाद नहीं थी। चिंकी चिड़िया उदास रहती थी और एक दिन वो नदी किनारे बैठकर तन्हाई में रो रही थी। तभी उसने देखा कि नदी के पानी पर एक घोंसला बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। अरे, एक घोंसला नदी में? वो घोंसला किनारे पर आ लगा तो उसने देखा कि उसके अंदर एक अंडा भी था। अरे, ये तो अंडा है और ताजा है। अगर इसको जल्दी ही गर्मी नहीं दी तो ये खराब हो जाएगा। ये कहकर चिंकी चिड़िया ने वो अंडा अपनी चोंच में दबाया और अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। उस इलाके के सभी पक्षियों ने देखा कि चिंकी चिड़िया अपनी चोंच में एक अंडा लेकर आई है और सभी उसकी डाल पर जमा हो गए। देखो जी, भगवान ने मेरी सुन ली। अरे, ये कैसे हुआ? चिंकी चिड़िया अंडे के ऊपर बैठकर उसको गरमाई देने लगी। मेरे खुद के अंडे नहीं हुए, इसलिए भगवान ने मुझे ये अंडा तोहफे में दे दिया। मैं इसकी देखभाल करूंगी और इसकी परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दूंगी। जैसा कि उसने कहा था, उसने उसी तरह किया। कुछ ही दिन में अंडा पूरी तरह सख्त हो गया और फिर एक दिन बच्चा उसके अंदर से निकला। अरे, मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। ये देखकर सभी चौंक पड़े कि वो बच्चा एक तोता था। अरे चिंकी, ये तो एक तोता है। ये तोता है तो क्या हुआ, ये मेरा बच्चा है। आज से मेरी गोद भी सूनी नहीं रही। भगवान तेरा शुक्र है। अब चिंकी चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो टाइम से मिट्ठू को खाना देती और उसका हर तरह से ध्यान रखती। 2 महीनों में मिट्ठू कुछ बड़ा हुआ और उड़ना भी सीख गया। वाह, मेरा बच्चा कैसे आसमान में उड़ रहा है। आज मेरी आँखों को ठंडक मिल रही है। आज से मैं भी अपने बच्चे के साथ आसमान में उड़ सकूंगी और पूरा जंगल मुझे देखेगा। उसे खुश देखकर मोनू भी बहुत खुश था। अब वो तीनों आसमान में उड़ते और खूब सैर को जाते। मिट्ठू अब पूरे जंगल का चहेता और अपनी माँ का लाडला बन गया था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक मैना चिंकी चिड़िया के घोंसले पर आई और मिट्ठू को देखते ही आंसू बहाने लगी। मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसका रोना सुनकर सभी पक्षी वहाँ जमा हो गए और चिंकी बोली, कौन हो तुम? ऐसे क्यों मेरे मिट्ठू को अपना बच्चा कह रही हो? कुछ महीनों पहले मेरे घोंसले से एक अंडा लुढ़क कर गुम हो गया था, तभी से उसको ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जो अंडा मिला था वो मेरा ही था। मैं मिट्ठू की असली माँ हूँ, इसे मुझे दे दो। नहीं, ये अब मेरा बच्चा है। बहन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी एक गलती की वजह से मेरा अंडा मुझसे जुदा हो गया था। वो तुमको मिला, तुमने इसे पाला, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन अब इसे मेरे हवाले कर दो। हाँ नहीं, मेरी माँ यही है, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब सभी पक्षियों ने आपस में मशवरा किया। मिट्ठू चिंकी से चिपक कर खड़ा था और अपनी असली माँ को देख तक नहीं रहा था। चिंकी चिड़िया, हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन मिट्ठू को अपनी असली माँ के पास जाना ही होगा। उस पर उसका पहला हक है। ये सुनकर चिंकी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और मिट्ठू भी जाने को तैयार नहीं था। लेकिन पक्षियों के दबाव में आकर उसे अपनी असली माँ के साथ जाना ही पड़ा। चिंकी मिट्ठू को जाते हुए देख आंसू बहा रही थी। मिट्ठू भी उदास था, लेकिन मजबूर था। कुछ ही देर में वो लोग जंगल से काफी दूर दूसरे जंगल में पहुंच गए। इस तरफ चिंकी बहुत उदास थी। फिर अचानक से उसे कुछ ध्यान आया।
मैंने इस बात पर गौर कैसे नहीं किया। उसने कहा कि उसका अंडा घोंसले से लुढ़क गया था, लेकिन मुझे तो वो अंडा घोंसले समेत नदी में मिला था। ये सुनकर सभी पक्षी आपस में बातें करने लगे और चिंकी फिर से बोली, मिट्ठू से मिलने के बाद भी उसने एक भी बार उसको चिपटाया नहीं, न ही उससे कुछ बात की। सीधा उसको अपने साथ लेकर चली गई। जरूर मेरा मिट्ठू खतरे में है। आप लोगों ने मेरे बच्चे को कहाँ मौत के मुंह में भेज दिया। तुम फिक्र मत करो चिंकी चिड़िया, हम मिट्ठू को सही सलामत इस जंगल में वापस लाकर ही रहेंगे। चलो सब, अब और देर नहीं करनी चाहिए। सभी पक्षियों का झुंड अब वहाँ से निकल गया। इस तरफ मिट्ठू भी अपनी नकली माँ के साथ एक गुफा पर पहुँचा। आओ मिट्ठू बेटा, अंदर चलो, तुम्हारे पापा कब से तुमको देखना चाहते हैं। मिट्ठू उदास था, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। अंदर जाने के बाद मिट्ठू ने देखा कि एक नीले रंग की मैना एक पिंजरे में कैद है। तभी वहाँ एक बाज आ गया और उसे देखकर मिट्ठू डर गया। पहले अपनी असली माँ से मिल लो, फिर रात होने पर आराम से तुम दोनों को खाऊंगा। ये कहकर बाज ने मिट्ठू को भी पिंजरे के अंदर डाल दिया। चलो मैना, हम दोनों थोड़ा घूम कर आते हैं, उसके बाद इन दोनों का काम तमाम करेंगे। वो दोनों गुफा से बाहर चले गए और उस नीली मैना ने मिट्ठू को खुद से चिपटा लिया। आप कौन है? वो मैना कौन थी जो मुझे यहाँ लाई, और वो बाज कौन था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी चिंकी चिड़िया भी अपने झुंड के साथ वहाँ आ पहुँची। मिट्ठू बेटा, हमने अभी उस मैना को एक बाज के साथ इस गुफा से निकलती देखा। शुक्र है तुम ठीक हो। माँ आप आ गईं। मुझे लगा कि मैं आपको देखे बिना ही मर जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोलो। उनके साथ आए उल्लू ने पिंजरा खोल दिया और दोनों को बाहर निकाल लिया। मेरे बच्चे, अब ये नई मैना तुम्हारे साथ कौन है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मिट्ठू, ये जो मैना तुम्हें यहाँ लेकर आई, ये मेरी सगी बहन है। एक बीमारी के चलते ये कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए जब भी ये मेरे साथ तुम्हारे पापा को देखती थी तो बहुत जला करती थी। मुझे खत्म करने के लिए इसने इस बात से दोस्ती कर ली। एक रात मैंने एक अंडा दिया, तभी हमें एक कबूतर से खबर मिली कि ये बाज और मैना हमें और हमारे अंडे को खत्म करने आ रहे हैं। हम दोनों ने मिलकर हमारा अंडा घोंसले समेत नदी में बहा दिया, जिससे कि उसकी जान बच जाए। बाज ने मेरे पति यानी तुम्हारे पिता को मार दिया और फिर मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया, और इसने कहा था कि मेरे अंडे को ढूंढकर मेरे सामने उसे खत्म कर देंगे। तभी से ही मैना मेरे अंडे को ढूंढ रही थी, लेकिन भगवान ने मेरे अंडे को बचा कर रखा और उससे निकलकर तुम इतने बड़े हो गए कि मेरे सामने खड़े हो। सच में मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने अंडे को खुद से दूर किया था। ये सुनकर सभी पक्षियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मिट्ठू भी जाकर अपनी असली माँ से लिपट गया और बोला, माँ आप ही मेरी जननी हो, लेकिन चिड़िया माँ ने भी दिलो जान से मेरी परवरिश की है। मैं इनके बिना भी नहीं रह सकता। अच्छा यही होगा कि आप भी हमारे साथ चलें। मेरी बहन मिट्ठू सही कह रहा है, तुम हमारे साथ चलो। हम मिलकर अपने बेटे मिट्ठू को 2-2 माहों का प्यार देंगे और अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। ये सुनकर मैना भी खुश हो गई और फिर सभी पक्षी एक साथ वहाँ से उड़कर अपने जंगल की तरफ चले गए। अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है ये तो। हाँ तुम्हारा है ये, इसे जल्दी से अपना आहार बना लो। कालू बाज ने उस अंडे को खा लिया और फिर बोला, वाह मजा आ गया। अब ये बताओ, अगली बार कब दावत है मेरी? जल्द ही होगी, अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। एक जंगल में टीनू चिड़िया और चिंकी चिड़िया रहा करते थे। दोनों का घोंसला आमने सामने था, लेकिन तब भी चिंकी चिड़िया टीनू चिड़िया से कोई बात नहीं करती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया ने एक अंडा दिया। टीनू चिड़िया सामने से उसे देख रही थी। अरे बाप रे, इस अंडे के पास बैठे बैठे कितनी देर हो गई। मुझे तो अब थोड़ा घूम कर आने का मन हो रहा है। ये कहकर वो उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी टीनू चिड़िया ने उससे कहा, अरे चिंकी चिड़िया, अपने अंडे को इस तरह से घोंसले में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। कहीं उसे कोई नुकसान हो गया तो?
मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अंडे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। अंडे के पंख थोड़े हैं जो वो कहीं भाग जाएगा। ये कहकर चिंकी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ गई। चलो मैं ही इसके अंडे की देखभाल कर लेती हूँ, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी टीनू चिड़िया के पास मोनू कबूतर आया। टीनू चिड़िया जल्दी से चलो, तुम्हारी बहन मीनू चिड़िया तुमको बुला रही है। उसके पेट में फिर से दर्द उठ रहा है। अरे इसके पेट का दर्द जाता ही नहीं है, हर 2 दिन बाद फिर से उठ जाता है। ये कहकर उसने कबूतर से कहा, ठीक है मैं चलती हूँ, पहले नीले बाग में जाएंगे, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर मीनू के पास चलते हैं। टीनू चिड़िया मोनू कबूतर के साथ वहाँ से चली गई। अब वो अंडा बिल्कुल अकेला था। टीनू चिड़िया को उस अंडे की फिक्र हो रही थी। मीनू चिड़िया को जड़ी बूटी खिलाकर वो तेजी से वापस अपने इलाके में पहुंची। वहां जाकर उसने देखा चिंकी चिड़िया के घोंसले से अंडा गायब है, तो वो हैरान रह गई। अरे ये अंडा कहाँ गायब हो गया? ये तो घोंसले में ही था। तभी चिंकी चिड़िया वहां आ पहुंची। उसने देखा कि उसका अंडा गायब है और टीनू चिड़िया उसके घोंसले वाली डाल पर ही बैठी है। तुमने मेरे अंडे का क्या किया? कहाँ गायब किया उसे? मैं क्यों उसे गायब करूंगी? मैं तो खुद ही उसे गायब देख हैरान हूँ। तुम अपने घोंसले पर थी, मेरी डाल पर बैठी हो। अब तुमने ही गायब किया मेरे अंडे को। उन दोनों में खूब बहस हुई। टीनू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चिंकी चिड़िया कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो अब टीनू से ईर्ष्या रखने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद टीनू चिड़िया ने भी एक अंडा दिया। उसे देखकर चिंकी चिड़िया को बहुत जलन होने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद टीनू के पास फिर से मोनू कबूतर आया। टीनू चिड़िया जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या हुआ? फिर से मीनू को कुछ हुआ है? मीनू को कुछ नहीं हुआ, मेरी बीवी के पंख में चोट लगी है, बेचारी बहुत दुख में है। लेकिन अब तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा रखा है, मैं इसे किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? अरे वो देखो सामने चिंकी चिड़िया बैठी है ना, वो इसकी देखभाल कर लेगी। चिंकी चिड़िया से कुछ भी कहने की टीनू चिड़िया की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सोनू कबूतर ने उसे झट से सब बता दिया। ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं इसका ध्यान रखूंगी। ये सुनकर टीनू चिड़िया ने चिंकी का खूब धन्यवाद किया और फिर सोनू कबूतर के साथ वहाँ से चली गई। इसने मेरे अंडे को नुकसान पहुंचाया था, अब इससे बदला लेने का वक्त आ गया है। चिंकी चिड़िया बुरा इरादा करते हुए वहाँ से उड़ गई और कालू बाज को अपने साथ लेकर आई। अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है ये तो। हाँ, तुम्हारा है ये, इसे जल्दी से अपना आहार बना लो। कालू बाज ने उस अंडे को खा लिया और फिर बोला, वाह, मजा आ गया। अब ये बताओ, अगली बार कब दावत है मेरी? जल्द ही होगी, अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ये सुनकर वो वहाँ से चला गया। तभी टीनू चिड़िया वापस आई। उसने अपने घोंसले से अंडा गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा अंडा कहाँ चला गया चिंकी? तुम तो उस पर नजर रख रही थी ना? मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन कालूबाज उस अंडे को खा गया। मैं नहीं बचा पाई उसे। ये सुनकर टीनू चिड़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची और चिंकी मन ही मन बहुत खुश थी। अब टीनू चिड़िया ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। अब वो उदास और चुपचाप रहती थी। अगले दिन चिंकी चिड़िया ने एक और अंडा दिया और वो उसकी देखभाल में लग गई। इस बार मैं अपने अंडे की देखभाल अच्छे से करूंगी। इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। टीनू चिड़िया ने जब चिंकी के घोंसले में अंडा देखा तो उसको अपने अंडे की याद आई, लेकिन फिर भी वो चिंकी को खुश देख अच्छा महसूस कर रही थी। उसी दिन शाम के वक्त कालू बाज चिंकी के पास आया। चिंकी चिड़िया, तुम्हारे घोंसले में अंडे हैं और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे बहुत भूख है। ये क्या बकवास है तुम्हारी? ये मेरा अंडा है, भला मैं क्यों अपने अंडे को तुम्हें खिलाऊंगी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी ही मेरी दावत करोगी। तुमने नहीं की तो मैं खुद अपना पेट भर लूंगा। ये कहकर वो उसके अंडे की तरफ बढ़ा और चिंकी चिड़िया अपने अंडे को बचाने की कोशिश करने लगी। हट जाओ चिंकी। मुझे कितनी भी चोट पहुंचा लो, मैं अपने अंडे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। चिंकी काफी चोटिल हो चुकी थी, फिर भी अपने अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी टीनू चिड़िया भी मोनू कबूतर के साथ वहाँ आ पहुँची। दुष्ट बाज, आज तुझे मजा चखा कर रहूंगी मैं।
अब वो तीनों ही कालूबाज से भिड़ गए। कुछ ही मिनटों में कालूबाज परेशान हो गया। अरे तीनों एक साथ मुझे मार रहे हो, देख लूंगा, तीनों को देख लूंगा। ये कहकर कालूबाज वहाँ से भाग गया। चिंकी चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुमको या तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुनकर चिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते रोते टीनू को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर टीनू को बहुत बुरा लगा। तुमने मेरे अंडे को अपनी आंखों के सामने खत्म करवा दिया और मैंने तुम्हारे अंडे की रक्षा की। यही फर्क है तुम में और मुझ में। ये कहकर टीनू चिड़िया वहाँ से उड़ गई और फिर चिंकी चिड़िया के जख्मों पर लगाने के लिए जड़ी बूटी लेकर आई। कुछ ही दिनों बाद टीनू चिड़िया ने फिर से एक अंडा दिया। अब चिंकी चिड़िया ने टीनू से खूब माफी मांगी। उन दोनों की दोस्ती अब पक्की हो गई। जब टीनू चिड़िया कहीं जाती तो चिंकी उसके और अपने अंडे की देखभाल करती, और जब चिंकी जाती तो टीनू चिड़िया देखभाल करती। कुछ दिनों बाद दोनों के अंडों से बच्चे निकले और फिर दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो, मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना। इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। एक दिन जंगल में टीनू चिड़िया ने एक अंडा दिया और फिर वो जी जान से उसकी रखवाली में जुट गई। कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका टीनू को इंतजार था। वो था अंडे के फूटने का दिन। थोड़ा हिलने के बाद अंडा फूटा और उससे छोटी चिड़िया बाहर आई। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। जब टीनू ने चिड़िया को देखा तो वो चौंक पड़ी। इस चिड़िया की 2 गर्दनें थी, मतलब वो दोनों अलग अलग बात कर सकती थी और दोनों का दिमाग भी अलग अलग था। टीनू ने उसका नाम ट्विंस रख दिया। राइट वाली गर्दन को राइटी और लेफ्ट वाली को लेफ्टी कहना शुरू कर दिया। एक दिन ट्विंस ऐसे ही सैर सपाटे के लिए जंगल में उड़ रही थी तो लेफ्टी की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर मोटे मोटे सेब लटक रहे थे। ट्विंस जाकर उस पेड़ पर बैठी और लेफ्टी ने खाना शुरू किया। वाव, कितना टेस्टी है। लेफ्टी को खाता हुआ देख अब राइटी का भी मन होने लगा। लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो, मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना। इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। लेकिन मुझे थोड़ा सा खाने दो ना। इस फल पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं ही हूँ। ये सुनकर राइटी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में अब बदला लेने की भावना जाग उठी थी। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ। जब ट्विंस आसमां में उड़ रही थी तो इस बार राइटी की नजर एक फल पर पड़ी तो वो पेड़ की डाली पर बैठ गई। लेकिन इस बार राइटी ने खाना शुरू किया और लेफ्टी चुप रहा। राइटी, अब तुम बहुत खा चुके हो, थोड़ा सा मुझे भी खाने दो। क्यों? इस फल पर मेरी नजर पहले पड़ी थी ना, तो इसको तो अब मैं ही खाऊंगा। वैसे भी हम दोनों का पेट तो एक ही है ना, तो जो मैं खा रहा हूँ वो जाएगा तो हम दोनों के पेट में ही ना। इस तरह से उसमें एक होने के बावजूद भी अलग अलग भावनाएं पैदा हो गई। टीनू को जब इस बात का पता चल गया तो उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन उसने ट्विंस से कहा, ट्विंस, अब तुम बड़ी हो गई हो। इस उम्र का होने पर हम सभी चिड़ियों को एक टेस्टी फ्रूट खाने का मौका मिलता है। अब टाइम आ गया है कि तुम भी उस फ्रूट को खाओ। अच्छा मम्मी, तो आप हमें वो लाकर दीजिए, हम खा लेंगे। हाँ मम्मी, मुझे भी खाना है, प्लीज बताइए। तुम यहाँ से नॉर्थ की तरफ उड़ जाओ। एक छोटा तालाब पार करने के बाद तुमको लेफ्ट साइड में एक ऐसा पेड़ दिखेगा जिसमें तुमको नीले रंग के फल लटके नजर आएंगे। वही फल है जो तुमको खाना है। सुनकर लेफ्टी खुश होते हुए बोला, वो लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब है मेरी नजर उस पर पहले पड़ेगी। ये सुनकर राइटी को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद ट्विंस नॉर्थ की तरफ रवाना हो गया
और काफी देर बाद उसको वो पेड़ भी नजर आया जिसके बारे में टीनू ने बताया था। लेकिन लेफ्ट साइड में होने की वजह से लेफ्टी की उस पर नजर पहले पड़ी, इसलिए वो उसको खाने लगा। वाह, कितना टेस्टी है ये, मजा आ रहा है। ये सुनकर राइटी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कहेगा तब भी लेफ्टी उसको कुछ नहीं देगा। लेफ्टी ने खूब मजे से खाया और फिर राइटी बोला, बस करो, और कितना खाओगे, मेरा पेट भर गया है अब। पता है, लेकिन क्या करूं, ये है ही इतना टेस्टी कि रहा नहीं जा रहा। मुंह दो थे लेकिन पेट तो एक ही था, इसलिए लेफ्टी भी और ज्यादा फ्रूट नहीं खा पाया। और फिर ट्विंस वापस अपने घोंसले की तरफ चल दी। ट्विंस, कैसा लगा बेटा वो फल? खाकर मजा आया ना? हाँ मम्मी, बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी था। लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा भी खाने नहीं दिया। लेफ्टी, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी, वो पेड़ लेफ्ट में था, इसलिए उस पर मेरी नजर पहले पड़ी, तो उसको खाने का हक तो मेरा ही था, इसीलिए नहीं दिया। टाइम आने पर तुमको सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद ही लेफ्टी के गले में दर्द होना शुरू हो गया और रात होते होते उसका गला पूरी तरह से खराब हो गया। अब उसको बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। मम्मी, मेरे गले में सुबह से ही दर्द है, जब से वो फ्रूट खाया था। लगता है तुमने वो फ्रूट कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसीलिए तुमको ये तकलीफ हुई। तो मम्मी, अब बताओ कि मेरा गला कैसे ठीक होगा? तुमको फिर से उसी तरफ जाना होगा। उस नीले फ्रूट के पेड़ से कुछ और आगे जाने पर तुमको राइट साइड में एक पेड़ दिखाई देगा, जिस पर वैसा ही हरे रंग का फ्रूट लगा नजर आएगा। उसको खाते ही तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं अभी उसके लिए निकलता हूँ। कहकर ट्विंस वहां से निकला और उस पेड़ के पास पहुंच गया। लेकिन वो पेड़ राइट में था, इसलिए राइटी की नजर उस पर पड़ी, और जब वो उस पेड़ पर बैठा तो राइटी ने ही उसको खाना शुरू किया। राइटी, मेरा गला खराब हो रहा है, इस फ्रूट को मुझे खाने दो। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी और ये राइट साइड में है, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं हुआ। इतना कहकर राइटी ने उस फ्रूट को खूब मजे से खाया और फिर अपने घोंसले की तरफ वापस चला गया। वहां जाकर टीनू ने देखा कि लेफ्टी का गला अभी भी ठीक नहीं है, तो लेफ्टी ने उसको सब कुछ बता दिया। सुनकर टीनू मुस्कुराई, क्योंकि अभी असली प्लान बाकी था। कुछ देर बाद ट्विंस के पेट में दर्द होने लगा और फिर राइटी टीनू से बोला, मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुमने एक होते हुए भी अपने अलग अलग दिमाग से अलग अलग फैसले लिए हैं और खुद को दो हिस्सों में बांट दिया। तुम्हारे पेट में दर्द इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने वो गले को ठीक करने वाला फल ज्यादा खा लिया। अब तुमको फिर से वहीं जाना होगा और इस बार लेफ्ट साइड में जो पेड़ आएगा उस फल से तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड तो लेफ्टी की है और गला खराब होने की वजह से लेफ्टी वो फल नहीं खा सकता। अब बताओ तुम इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाओगे? सुनकर लेफ्टी और राइटी दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पहले जो फ्रूट लेफ्टी को खाना है वो उसको खाकर अपना गला ठीक कर लेगा, और उसके बाद जो फ्रूट लेफ्ट साइड में आएगा उसको मैं खा लूंगा और मेरा पेट ठीक हो जाएगा। और आज से हम ये वादा करते हैं कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, जो भी मिलेगा उसको आधा आधा खाया करेंगे और एक दूसरे की बात भी मानेंगे। सुनकर टीनू खुश हो गई और फिर ट्विंस अपने दो मुंह के साथ उस तरफ उड़ गई। पहले राइटी ने अपनी साइड से लेफ्टी को वो फ्रूट खिलाया जिससे उसका गला ठीक हो गया। फिर आगे चलकर लेफ्टी ने अपनी साइड से राइटी को वो फल खिलाया जिससे कि उसका पेट ठीक हो गया। फिर ट्विंस खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ चली गई। लेफ्टी और राइटी एक दूसरे से बातें करते करते फिर से एक हो गए।